जैन साथियों, एक आपका बीपीएससी एडीओ का एडमिट कार्ड आपका आ चुका है। यानी आपका एग्जाम सेंटर बता दिया होगा किस डिस्ट्रिक्ट में आपका सेंटर होने वाला है। और आपका जो एग्जाम सेंटर यानी जो स्कूल है वो आपको बताएंगे यानी 2 दिन पहले। ठीक है, एग्जाम से 2 दिन पहले आपको बताया जाएगा। तो आप आज देख लिए होंगे कि आपका एग्जाम किस डिस्ट्रिक्ट में होने वाला है। उसी अकॉर्डिंग आप अपना टिकट बना सकते हो और अपना सेंटर पर आप जा सकते हो। इतना चीज आपका आ गया है तो आपको अब जो है ना, आपको करेंट अफेयर पर बहुत ध्यान देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लास्ट समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज किसको करना है, करेंट अफेयर को रिवाइज करना है लास्ट समय में। क्योंकि करेंट अफेयर भी आपको जीएस पेपर में ना बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है आपका जीएस पेपर में आपका ये करेंट अफेयर। 15-20 भी क्वेश्चन आएगा ना तो आपका ये कटअप को ऊपर नीचा कर सकता है, इतना पावर होते हैं आपका करेंट अफेयर में। इसलिए आपको लास्ट टाइम में ज़्यादा ध्यान आपको क्या देना है, किस पर, तो करेंट अफेयर पर। ठीक है, तो चलिए हम आज का क्लास में आपको 2025 का करेंट अफेयर का सेट नंबर 3 बनाते हैं। ठीक है, ये आपका करेंट अफेयर का सेट नंबर 3 है। इससे पहले आपको हम इसका 2 सेट करवा चुके हैं और आपका बिहार का करेंट हम अलग से करवा चुके हैं 1 सेट। ठीक है, बिहार का भी करेंट अफेयर करवाया हूँ और आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय का ये मेरा तीसरा सेट है। ठीक है, तो सेट वाइज आपको हम एग्जाम तक इसी तरह से आपको छोटे छोटे क्लास लेकर आएंगे जिससे आपका सारा टॉपिक आपको रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो जितना हो सके वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम सेट नंबर 3 को देखेंगे। ठीक है, आज का मेरा पहला प्रश्न है। आज का मेरा पहला प्रश्न है कि विपक्ष दलों ने उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार किसे बनाया था। देखो, मुझे लगता नहीं ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे तो आपका उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन आ सकते हैं, चाहे आपका उपराष्ट्रपति में जो विपक्ष का उम्मीदवार था वहां से प्रश्न आपका आ सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है तो क्वेश्चन ये है कि विपक्ष दलों ने उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार किसे बनाया है। ये बनाया था आपका बी सुदर्शन रेड्डी जी को। ठीक है, बी सुदर्शन रेड्डी जी को जो है उपराष्ट्रपति, विपक्ष ने उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया था। ठीक है, हालांकि वो चुनाव हार गए थे और आपको याद होगा सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन जो है ये आपका भारत का 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। ये जो आपका सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति बने हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि सीपी राधाकृष्णन ने किसे हरा करके भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। तो आपका क्या आंसर होगा, बी सुदर्शन रेड्डी होंगे। या ये क्वेश्चन आ सकता है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के द्वारा किसे अपना उम्मीदवार घोषित किया था, तो क्या होगा, बी सुदर्शन रेड्डी होगा। या ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कि भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, तो क्या होगा, सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन। और ध्यान रखिएगा इसका संबंध जो है ना तमिलनाडु राज्य है। ठीक है, तमिलनाडु से यहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं। यदि डीप क्वेश्चन पूछेगा तो आप सब प्रश्न पूछ लेंगे इसका संबंध किससे आपका यानी राज्य है, तो तमिलनाडु राज्य है। या उससे भी डीप क्वेश्चन पूछेंगे तो आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि जो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन, वह उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व क्या थे, तो उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व वह महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। ठीक है, ये जो है महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये है, महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। ठीक है, यानी उपराष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। यहाँ से प्रश्न आपका आ सकता है। ठीक है, ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। चलिए अगला मेरा क्वेश्चन है कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड के लिए चुना गया है। ये चुना आपका 12th फेल मूवी को, किसे चुना है, 12th फेल मूवी को चुना है। अगला क्वेश्चन है कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है। क्या है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है। ये जीता आपका मनिका विश्वकर्मा जीती है और ये जो है राजस्थान की है। कहाँ की है, राजस्थान की है, यानी इसका संबंध जो है वो राजस्थान से है। ठीक है, देखो कभी कभी प्रश्न ना है तो बहुत इजी क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन उसको घुमा कर पूछ सकता है। जो हाल ही में आपका मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीती है मनिका विश्वकर्मा, उसका संबंध किस राज्य से है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आ जाएगा तो फिर आपको ये जानना जरूरी है। तो याद रखिएगा ये राजस्थान से इसका संबंध है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि अगस्त 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय विग कैट एलायंस में शामिल हो गया है। देखो ये हमारे पड़ोसी है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगस्त 2025 में जो है आपका नेपाल जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय विग कैट एलायंस का सदस्य बने हैं। ठीक है, नेपाल जो है
अंतर्राष्ट्रीय विक कैट एलायंस का सदस्य बने हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है, किस देश में 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? नहीं, इसमें आयोजन हो चुका है, जिसमें भारत का नेतृत्व ओम बिरला करेंगे। ओम बिरला इसमें शामिल हुए थे। इसका आयोजन हुआ था बारबाडोस में, ठीक है, इसका आयोजन हुआ था बारबाडोस में। ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? देखो थोड़ा सा हम फास्ट इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि ये क्विक रिवीजन है, ठीक है, क्विक रिवीजन आपको करवा रहे हैं, इसलिए हम क्लास को फास्ट में लेकर चलेंगे। यदि आपको और डिटेल्स में जाना है तो आप जा सकते हो हमारे ऐप पर, LK क्लासेस ऐप पर, उसमें पूरे डिटेल्स में आपको हम क्लास करवाते हैं, ठीक है, पूरे सब्जेक्टिव फॉर्म में। उसके बाद हम आपको MCQ क्वेश्चन भी करवाते हैं स्टेटमेंट बेस्ड में, ठीक है। तो डीप में पढ़ना है तो आप हमारे ऐप पर जा सकते हो, LK क्लास ऐप पर, वहां से आप करेंट अफेयर पेड बैच में पढ़ सकते हो, बहुत ही कम चार्ज में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? ये बना आपका केरल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फीचर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का सम्मान मिले हैं? ठीक है, हिंदी फिल्म का अवार्ड मिले हैं। ये है आपका कटहल और जैकफ्रूट मिस्ट्री, ठीक है, कटहल और जैकफ्रूट मिस्ट्री को मिले हैं हिंदी फिल्म के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए किसे चुना गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए चुना गया आपका शाहरुख खान और विक्रांत मेसी को, शाहरुख खान और विक्रांत मेसी को चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक से सम्मानित किए हैं? ठीक है, ये क्या आपका ध्यान रखना, त्रिनाद एंड टोबैगो। कौन की है? त्रिनाद एंड टोबैगो की है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन नंबर डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि मानव हाथी संघर्ष से निपटने के लिए गज मित्र पहल किस राज्य में शुरू की गई है? क्वेश्चन है, मानव हाथी संघर्ष से निपटने के लिए गज मित्र पहल किस राज्य ने शुरू की है? ये क्या आपका असम सरकार। कौन की है? असम सरकार की है, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन है कि हाल ही में नौसेना में शामिल किया गया INS उदयगिरी किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? देखो तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बीपीएससी एग्जाम में आते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। कर INS उदयगिरी किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? इसे बनाएगा आपका प्रोजेक्ट 17A के तहत, ठीक है, प्रोजेक्ट 17A के तहत आपका INS उदयगिरी को बनाया गया है। आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन आपका 79वीं स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 2025 की थीम क्या था? देखो 15 अगस्त 2025 का थीम क्या था ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका थीम था आपका नया भारत, ठीक है, नया भारत इस बार का थीम था 15 अगस्त 2025 का, नया भारत। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 13 है कि हाल ही में कौन से देश न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB के सदस्य बने हैं? ये बने आपका कोलंबिया और उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी होगा। मेरा अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किस अफ्रीकी देश को जुलाई 2025 में ट्रोकोमा मुक्त घोषित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर आपका कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस अफ्रीकी देश को जुलाई 2025 में ट्रोकोमा मुक्त घोषित किया है? ये क्या था? सेनेगल को। किस देश को घोषित किया है? सेनेगल को, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध किसके द्वारा बनाया जा रहा है? ये आपका चीन के द्वारा बनाया जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है किस पड़ोसी देश के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में PM मोदी ने चीफ गेस्ट के तौर पर हिस्सा लिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कर आपका कि किस पड़ोसी देश के 60वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह में PM मोदी ने चीफ गेस्ट के रूप में हिस्सा लिए हैं? यह है मालदीव, ठीक है, मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह में जो है PM मोदी जी चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए थे। अब पहला क्वेश्चन है कि भारत निर्वाचन आयोग ने किन 2 कलाकार को बिहार के लिए स्वीप आइकॉन नियुक्त किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये बिहार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये किया ध्यान रखना नीतू चंद्रा
नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को, नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को घोषित किया है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शादी से पहले सभी के लिए HIV एड्स जांच करना अनिवार्य कानून बनाने की प्रक्रिया का ऐलान किया? यानी क्वेश्चन ये है, किस राज्य सरकार ने शादी से पहले सभी के लिए HIV एड्स जांच अनिवार्य करने का नया कानून बनाने का प्रक्रिया शुरू किया है? ये क्या? मेघालय। ठीक है, ये क्या आपका? मेघालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि 4 ट्रिलियन के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली लिस्टेड कंपनी कौन बनी है? ये बने आपका एनवीडिया। एनवीडिया, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश कौन बने हैं? ये बना आपका बुल्गारिया। ठीक है, यूरो अपनाने वाला 21वां देश बना है बुल्गारिया। यूरो अपनाने वाला 21वां देश बना है बुल्गारिया। आपका अगला क्वेश्चन है कि यूपीआई अपनाने वाला दुनिया का 8वां और पहला कैरिबियाई देश कौन बना है? ठीक है, पहला कैरिबियाई देश कौन बना है? ये बना आपका त्रिनाद एंड टोबैगो। त्रिनाद एंड टोबैगो, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? इसके अकॉर्डिंग 2.0 है। 2.0 है, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान, पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से जुलाई 2025 में सम्मानित किया है? ये क्या आपका? ब्राजील। ठीक है, क्रॉस से ध्यान रखो, ब्राजील। ठीक है, ब्राजील सम्मानित किए, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, यूनेस्को को भारत के 44वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में किससे मान्यता दिया है? सॉरी, यूनेस्को ने भारत के 44वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में किससे मान्यता दी है? ये दिया आपका मराठा सैन्य प्रदेश। ठीक है, मराठा सैन्य प्रदेशी को, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन है, 27वां पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक जुलाई 2025 में कहां पर आयोजन हुई, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की है? ठीक है, इसका आयोजन हुआ था आपका कहां पर? रांची में हुआ था। ठीक है, रांची में, यानी झारखंड की राजधानी रांची में। आपका अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजन की गई है? तो ब्रिक्स समिट जो है ना, ब्रिक्स समिट 2025 में कहां पर हुआ है? ये आपका ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, ब्रिक्स समिट आपका 2025 कहां हुआ है? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ है। और अच्छी बात यह है कि 26 में इसका आयोजन जो है भारत में होने वाला है। ठीक है, ब्रिक्स का आपका अगला समिट जो है 2026 में कहां पर होगा? भारत में होगा, इसलिए आप ध्यान रखना। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, 2026 में ब्रिक्स समिट कहां होगा? भारत में होगा। 25 में कहां हुआ था? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने पशु खेती को आधिकारिक रूप से कृषि का दर्जा दिया है? यानी भारत का ऐसा पहला राज्य कौन बना है जो पशु खेती को हो कृषि का दर्जा दिया है? पशु खेती को कृषि का दर्जा दिया है, ये दिया आपका महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को कितनी यूनिट मुफ्त देने की फैसला किया? 125 यूनिट, ये तो सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा अमेज़न क्षेत्र के किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? ठीक है, ये क्या आपका? सूरीनाम को, ऑप्शन नंबर डी होगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर खिताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये आपका शिखर धवन का आत्मकथा है। ठीक है, तो शिखर धवन के द्वारा ये लिखा गया है, ऑप्शन नंबर डी होगा। भारतीय क्रिकेटर, पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन के द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन है, यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न्स इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक तीसरा रैंक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, यूनिकॉर्न्स में जो है भारत तीसरे स्थान पर है। क्वेश्चन आपका है कि ईरान और इजराइल में संघर्ष के बीच भारत ने अपने नागरिक को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया था? रेस्क्यू ऑपरेशन। कौन सा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए थे? ये चला था आपका ऑपरेशन सिंधु। ठीक है, ऑपरेशन सिंधु, ऑप्शन नंबर ए होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका अगला है
कि किस राज्य ने 2025 से 35 तक अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया है। अरे किस राज्य ने 25 से 35 तक को 25 से 35 तक की अवधि को जो है जल विद्युत का दशक घोषित किया है। ये क्या आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब पहला क्वेश्चन है कि ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान किस शहर ने प्राप्त किया है। ये क्या आपका कोपेनहेगन, डेनमार्क के कोपेनहेगन जो है इसमें प्रथम स्थान पर आए हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने किस राज्य में स्थित फैक्ट्री से अफ्रीकी देश गिनी गणराज्य के लिए भारत के पहले लोकोमोटिव इंजन को जून 2025 में हरी झंडी दिखाई है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। यह क्वेश्चन आपका अभी तक बीपीएससी ने नहीं पूछा है, लेकिन मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी में आएगा ही आएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ये जब का है अफ्रीकी देश से गिनी गणराज्य को जो भेजा है ना, वो भेजा आपका कहाँ पर है, कहाँ इसका निर्माण हुआ है, बिहार में निर्माण हुआ। ठीक है, बिहार के सारण के मढ़ौरा में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, बिहार के सारण जिले के मढ़ौरा में जो आपका रेल फैक्ट्री है, वहां से रेल इंजन का जो है निर्यात किया गया। कहाँ पर, ये क्या आपका अफ्रीकी देश में। ठीक है, अफ्रीकी देश गिनी गणराज्य में। यहाँ से दो प्रश्न बनता है। इस देश का नाम भी ध्यान रखिएगा, गिनी गणराज्य, और इसका निर्माण कहाँ हुआ था, बिहार के सारण के मढ़ौरा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र यूएन ने हंगर हाउस रिपोर्ट में किन 5 देशों को जून से अक्टूबर 2025 के लिए भुखमरी से मौत की चेतावनी जारी की है। भुखमरी से मौत की चेतावनी जारी की है। देखो यहाँ क्या है, फिलिस्तीन, तो फिलिस्तीन है तो भाई वो भूखे मर ही रहा है। तो सूडान, दक्षिण सूडान, माली, हैती और फिलिस्तीन। तो फिलिस्तीन नाम याद रखिएगा, इससे आपको ये याद रहेगा। सूडान, दक्षिण सूडान, माली, हैती और फिलिस्तीन को ये नोटिस जारी किया है। अब पहला क्वेश्चन है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है। ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है, इसमें भारत रहा था आपका 115वां स्थान पर। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 40 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम पूछिए तो इस बार का थीम था योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ इस बार का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम था। ठीक, और आपको पता ही होगा कि 21 जून को, ठीक है, 21 जून को जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाते हैं। ठीक है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, और इसे मनाने में भारत का ही योगदान है, जो पूरे विश्व को योग दिवस मनाने पर मजबूर कर दिया है। और पहली बार जो है आपका योग दिवस मनाया गया था कब, 21 जून 2015 को। ठीक है, 21 जून 2015 को जो है पहली बार यानी योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। ठीक है, इसी को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर किस शहर और देश में आयोजित G7 समिट 2025 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अतिथि के तौर पर हिस्सा लिए हैं। यानी G7 समिट 2025 कहाँ पर हुआ है, इसका आयोजन हुआ था आपका कनाडा के कनेक्टिव शहर में। कनाडा के कनेक्टिव शहर में इसका आयोजन हुआ था। और अगला जो होगा आपका 2026 में, ध्यान रखना, इसका अगला जो आपका आयोजन होगा G7 समिट, वो कहाँ पर होगा, ये होगा आपका फ्रांस में। कहाँ पर होगा, इसका आयोजन होगा आपका फ्रांस में, इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है। इसका आयोजन हुआ आपका नीदरलैंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने, ये बना आपका शुभांशु शुक्ला। ठीक है, शुभांशु शुक्ला। हम पूरे डिटेल्स में इस पर चर्चा कर चुके हैं। मंथली वाइज जो आपका क्लास चलता है या टॉपिक वाइज आपको हम पेड क्लास में जो करवाए हैं ना, वहां पर हम पूरे डिटेल्स में इसके बारे में चर्चा किए हुए हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा आपको चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मेरा अगला है, तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, और मुझे नहीं पता चला क्यों नहीं आ रहा है क्वेश्चन। ये तो आएगा, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है, ये बना आपका रूस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा, रूस। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किस लेखक को देने की घोषणा की है। ठीक है, हिंदी भाषा के लिए ये आपका होगा सुशील शुक्ल। क्या होगा, सुशील शुक्ल।
अगला क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा के लिए बाल साहित्य, आपका अंग्रेजी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिए? ये दिया आपका नितिन कुलप्पा एमपी को। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। अब पहला क्वेश्चन है किस लेखक ने हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 जीता है? ये होगा आपका पार्वती तिर्की, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, अंग्रेजी के लिए करा है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे मिले? ये आपका होगा अद्वैत कोठारी जी को, ठीक है, अद्वैत कोठारी को मिले हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर गया है, ये क्या आपका गिनी गणराज्य को, अफ्रीकी देश गिनी गणराज्य को। अगला है पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? ये जीता आपका नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत रही आपका 99 स्थान पर, ठीक है, 99वां स्थान है भारत का। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने देश की पहली योग नीति को शुरू किया है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन ये आपका उत्तराखंड के किसी एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है, उसके पीछे में शायद आया हुआ था, ये हम क्वेश्चन देखे हुए हैं। तो क्वेश्चन है कि किस राज्य ने देश की पहली योग नीति शुरू की है? ये क्या आपका उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किंचन और मिनार वेटलैंड को रामसर स्थल का टैग प्राप्त हुआ है, ये स्थल कहाँ पर है? ये भी क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में, ठीक है, ये आपका यूपी के एग्जाम में आया हुआ, ठीक है, यूपी का कोई एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपका है राजस्थान की, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब पहला क्वेश्चन है कि लद्दाख राजभाषा अधिनियम 2025 के तहत किन दो भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी है? ये आपका है भोटी और पुर्गी, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है कि 2025 में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी CCPI में भारत की रैंक क्या रही है? इसमें 10वीं स्थान भारत की रही है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। तो आज का क्लास थोड़ा सा हम फास्ट इसलिए करवाए ना क्योंकि हम ये रिवाइज के तौर पर क्लास कर रहे हैं, ठीक है, रिवीजन के तौर पर क्लास कर रहे हैं, इसी थोड़ा सा फास्ट लेकर हम चल रहे हैं, ठीक है। ऐसे आपको आराम से रिवाइज करना तो आप मंथली वाइज क्लास देख लीजिए, मंथली वाइज आप दिसंबर से शुरू कीजिए, दिसंबर 2025 से दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, ऐसे करके आप पिछले यानी 6 महीने का क्लास आप देख लीजिए, और इधर आपका 2026 क्लास आप मार्च तक देख लीजिए, ठीक है। तो मंथली वाइज आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर सारा आपको क्लास मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप क्लास देख सकते हो। ये आपको रिवाइज करवा रहे हैं ना, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट करवा रहे हैं, ठीक है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। इसी तरह से आपको एग्जाम तक सेट वाइज 25 और 26 का और साथ में बिहार करेंट का, बिहार करेंट हम अलग से क्लास करवा रहे हैं, बिहार करेंट पर भी चलेगा आपको, ठीक है। इसी तरह से आपके एग्जाम तक हम ये क्लास करवाते रहेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं आपका ये क्लास डेली हो, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा वर्क का ना मुझ पर भी लोड आ जाते हैं, इसीलिए हम डेली क्लास नहीं करवा पाते हैं, ठीक है। कभी कभी आपको डेली नहीं होगा तो आपको चिंता नहीं करना है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ आपको कि मैं आपको एग्जाम से पहले आपको सारा टॉपिक आपको कवर करवा देंगे, करेंट अफेयर का सारा टॉपिक आपको कवर करवा देंगे, ठीक है। इसीलिए आपको नाराज नहीं होना है। बहुत सारे स्टूडेंट देखे हम यूट्यूब पर कमेंट में कि कुछ स्टूडेंट हैं जो हमसे नाराज है कि सर आप डेली क्लास नहीं करवाते हैं, ठीक है। थोड़ा मेरा भी मजबूरी समझिए, बहुत पेड क्लास भी देखना पड़ता है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा समय नहीं दे पाते हैं, ठीक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपके एग्जाम तक ये क्लास अब रेगुलर हम करवाते रहें, ठीक है। 3 चीज आपको करवाएंगे, एक तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करेंट, बिहार करेंट और बिहार स्पेशल भी आपको हम कल करवाएंगे, ठीक है। आज तो नहीं हो पाएगा, कल आपको हम ये क्लास करवाएंगे बिहार स्पेशल का भी, ठीक है। ये तीनों टॉपिक आपको हम एग्जाम से पहले रिवाइज करवा देंगे, इतना मैं जरूर आपको कह सकता हूँ, ठीक है। चलिए मिलता है आपको नेक्स्ट क्लास में, आज के इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।